हम बात कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट का जो SC ST आरक्षण में कोटे में कोटा का आया फैसला, सारी पार्टियां घिरी हुई हैं और सब एक दूसरे पर, मतलब कांग्रेस बीजेपी पर टोपी ट्रांसफर करना चाहती है। भाई इनको फिर घेर लो, आरक्षण की बात आई है फिर घेर लो, इनको आरक्षण विरोधी साबित कर दो। इसलिए उनसे कहा भाई तुम सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, इसमें कानून क्यों नहीं बनाया पार्लियामेंट के अंदर मोदी सरकार ने। सवाल उसके बाद सवालों हम लोगों ने बात की किस बात का कानून बनाते भाई, क्रीमी लेयर की तो उसमें कोई बात है ही नहीं। बहरहाल उसके बाद हमने लंबे की है। उसी चर्चा में अभी यहाँ त्रिपाठी जी खड़े हैं। त्रिपाठी जी ने एक सलाह दी मोदी सरकार को कि जाति के चक्कर में मत फंसिए, आप हिंदुओं की या हिंदुत्व की राजनीति करते हैं उसी में रहिए, जाति के फेर में मत फंसिए आप। अब इनकी सलाह मुझे पता नहीं और किसी ने मानी कि नहीं मानी, यहाँ पे हो सकता है आपकी योगी जी से पहले बात हुई हो कभी। योगी जी परफेक्ट मान रहे हैं आपकी सलाह, मतलब जो बात आप कह रहे हैं वही योगी जी कह रहे हैं। योगी जी क्या कह रहे हैं, यूपी में उपचुनाव है मित्रों, अभी 10 सीटों पर, इसकी हमने बात पहले चर्चा की है, बड़ा महत्वपूर्ण है भारतीय जनता पार्टी के लिए। और खुद और योगी आदित्यनाथ इस बार पूरी कमान लेकर के इस चुनाव में उतर रहे हैं। बहुत बड़ा चुनाव नहीं है, लेकिन ये चुनाव अगर बीजेपी हारती है तो बहुत बड़ा बवंडर उसके खिलाफ खड़ा किया जाएगा। और उत्तर प्रदेश में 2027 का चुनाव है, उससे पहले कोई विमर्श की लड़ाई, नैरेटिव की लड़ाई भाजपा नहीं हारना चाहती, इसीलिए ये उपचुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। योगी जी ने यह कहा, एक तो योगी जी ने अयोध्या का जिम्मा अपने ऊपर लिया, अयोध्या मैं जिताऊंगा, वो सीट जहां से अवधेश प्रसाद जीत करके आ गए हैं फैजाबाद की लोकसभा की, मिल्कीपुर की वहां से विधायक थे, अब सांसद हो गए तो वो सीट खाली हो गई। योगी जी ने उस सीट की जिम्मेदारी खुद ली है, कहा यह सीट मैं जिता कर दूंगा। वहीं क्या बोल के आए योगी आदित्यनाथ, योगी आदित्यनाथ ने बात की बांग्लादेश की, समझिएगा, यूपी में अयोध्या में अम्बेडकर नगर में वो बात कर रहे हैं बांग्लादेश की, कि बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ हो रहा है उस पर तो बोलना पड़ेगा, वो तो सबको देखना सोचना पड़ेगा कि क्या हो रहा है। और वो ये भी कहते हैं कि आपने ये देखा किसी और ने, विपक्ष में से किसी ने बांग्लादेश के हिंदुओं की बात की, क्यों नहीं की, क्योंकि उन्हें मालूम है कि ये बांग्लादेशी हिंदू हमें वोट करने नहीं आने वाला है, ये तो वहीं रहेगा, इसलिए इसके बारे में बोलने से मतलब नहीं है। लेकिन हम बोलेंगे, हम हिंदुओं पर जहां पर भी कोई अत्याचार होगा हम उस पर बोलेंगे। तो योगी जी ने अपनी लाइन बिल्कुल क्लियर कर दी, बांग्लादेशी हिंदुओं का हितैषी। साथ में उन्होंने यह भी कहा कि अयोध्या का मंदिर बनाए। अयोध्या का मंदिर 2024 में प्राण प्रतिष्ठा के बाद आप सबके सामने है, लेकिन लड़ाई 500 साल की थी, ये कभी मत भूलना। फिर एक लाइन वो और कहते हैं, अयोध्या का गौरव हमेशा बरकरार रहना चाहिए। यहां छुपी हुई है पॉलिटिकल बात। अयोध्या का गौरव किसमें है? अयोध्या का गौरव इस बात में नहीं हो सकता, मैं योगी जी की बात कर रहा हूं, कि वो लोग यहां से जीत करके जाएं जिन्होंने कार से मुंह पर गोलियां चलाई थी। एक लाइन की बात है। तो अब योगी आदित्यनाथ जो करेंगे वो हिंदुत्व के एजेंडे पर इस उपचुनाव में जाना चाहते हैं। ये बात भी उन्होंने बार बार कही, जो बात हमने चर्चा की, विपक्ष का कोई फॉल्स नैरेटिव, झूठा प्रचार मत चलने देना इस बार। मतलब वो ये मान रहे हैं कि ये पिछली बार चल गया, 2024 में चल गया था। अब मैं आपको योगी जी की बात पूरी सुना देता हूं, उसके बाद इन उपचुनाव की बात हम करेंगे जहां पर लड़ाई बहुत कांटे की है। कि दुनिया के किसी कोने में कोई हिंदू प्रताड़ित हो रहा है तो उसके प्रति आवाज उठा सके, क्योंकि उसमें भी उन्हें लगता है कि अगर हम आवाज उठाएंगे तो कहीं यहां उनका वोट बैंक न खिसक जाए। वोट बैंक भी जिनको दुनिया के अंदर होने वाले किसी अत्याचार में वोट बैंक दिखाई देता हो, वो आपके हितैषी कैसे हो सकते हैं? याद रखना, जो बांग्लादेश में हो रहा है, जो चर्चाएं हो रही थी अभी, वहां 90% जो हिंदू बचा है वह दलित समुदाय से है। और मैं इसीलिए कहना चाहूंगा, ये जो सबके मुंह सिले हुए हैं, इसलिए सिले हुए हैं क्योंकि इनके मालूम है कि बांग्लादेश को हिंदू उनका वोटर नहीं होगा और उसकी रक्षा करना हम सबका दायित्व है। राक्षसी वृत्तियां जब भी तरादाम पर प्रबल होंगी, उनका मुकाबला करने के लिए हमें तैयार होना पड़ेगा। योगी जी ने तो ये भी कह दिया कि बाकी पार्टियां विपक्षी नहीं बोल रही, क्योंकि बोलेंगी तो यहां उनका वोटर, मतलब मुस्लिम वोटर नाराज हो जाएगा अगर हिंदुओं पर अत्याचार की बांग्लादेश में बात करेंगे। यूपी के चुनाव में बांग्लादेश की बात नहीं। देखिए, योगी जी की जो अंतिम पंक्ति थी, उन्होंने बता दिया कि यह सभ्यताओं का युद्ध है। जैसे राम रावण का युद्ध हुआ था, एक तरफ राक्षसी प्रवृत्तियां थी और दूसरी ओर सद और देव प्रवृत्तियां थी। उन्होंने कहा जब भी राक्षसी प्रवृत्तियां खड़ी होती है तो ऐसे प्रवृत्ति को खड़ा होता है वो दुनिया का केवल हिंदू समाज ही हो सकता है। और यही परफेक्ट पॉलिटिक्स है भारत की दृष्टि से। आखिर भारत की, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, भारत की भारत के रूप में पहचान क्या है? भारत दुनिया को क्या दे सकता है?
अगर भारत दुनिया में सर्वभवन्तु सुखिना की बात करता है या सबके अंदर एक ही देवता, एक ही भगवान, एक ही तत्व देखता है, तो हिंदू है ना, दूसरे में नहीं है ये। तो इसीलिए इस समय दुनिया में कहीं भी हिंदू अगर प्रताड़ित होता है, उसके ऊपर मुखर होकर खड़ा होना, इस समय जो कुछ वो बोल रहे हैं, ये भारत के इवन जो मुसलमानों के अंदर भी जो उदार लोग हैं, जिनकी बड़ी संख्या में मानता हूं, सबका भाव यही है कि वहां के हिंदुओं के विरुद्ध, भारत के सब हिंदुओं के विरुद्ध जो हिंसा हो रही है, वो भारत के लोगों को मैं आराम से डिटेल में चाहिए। इस अगले सेगमेंट में बात करूंगा। मैं कह रहा हूं यूपी चुनाव में क्या यूपी यही तो कर रहा हूं कि जब भावना ये है, जब एक एक आदमी की भावना यह है कि वहां हिंदुओं पर अत्याचार और हमको खड़ा होना चाहिए, और पॉलिटिकल पार्टियां अपने वोट बैंक के कारण बोलने को लिए तैयार नहीं है। क्या समाजवादी पार्टी ने एक बार भी यहां दलित की बात करते हैं, वहां दलित पिछड़े इतनी संख्या है, वहां आदिवासी भी हैं, क्या उनके पक्ष में आवाज उठाया है? क्या कांग्रेस पार्टी ने आवाज उठाई है? क्या मायावती ने आवाज उठाया है? तो जातियों में बांटकर वोट लेने वाले, जब इसी जाति पर कई हमले हो रहे हैं, तो हमारा मुस्लिम वोट न खिसक जाए, किसी ने नहीं बोला है। तो जोगी जी आप तो भी मान रहे हैं इस तथ्य बात को कि विपक्ष इसलिए नहीं बोल रहा है कि मुस्लिम वोट खिसक तो जाएगा? दूसरा क्या कारण हो सकता है? केवल उतना ही नहीं है, एक नैरेटिव में छाया हुआ है ना कि अब धीरे धीरे वो नैरेटिव भारत में भी चलाओ। अगर ये मान लेंगे कि वहां इस प्रकार से हो रहा है, तो जो नैरेटिव हम भारत में चलाना चाह रहे हैं कि यहां की सरकार भी जाने वाली है, भले बड़े नेता ना बोले सोशल मीडिया के माध्यम से, वो भी कमजोर हो जाएगा। तो ये दो पक्ष है, और दोनों मैं मानता हूं कि हमारे भारत के हित में नहीं है। इसलिए जोगी जी में देखिए, जोगी जी का जो विचार है उसमें कहीं कोई मतलब एक पैसे का भी द्वंद्व नहीं होता है उनके विचार में। जो ऐसे तो मैं बाकी भी देखा हूं, अमित शाह के विचार में भी द्वंद्व नहीं है, नरेंद्र मोदी के विचार में भी द्वंद्व नहीं है, लेकिन जोगी जी जिस मुखरता से वही बात रखते हैं, उसकी कमी सब जगह मेरा सवाल ये उपचुनाव हो रहे हैं यूपी में, तो वो सुने मेरी बात सुनिए। अभी दो महीना पहले जिस वोटर ने आरक्षण बचाने के लिए जाति के नाम पर वोट किया, वो अब राष्ट्रवाद पर, हिंदुत्व पर वोट करेगा? यही वोटर देखिए, अभी उन्होंने एक पिछली बार में हर्षवर्धन जी ने एक बात कही थी, मैंने आपके ही शो में कहा था कि मैं खुद इस बात का गवाह हूं कि 2014 में पूरे हिंदू समाज ने जातीय सीमाओं को तोड़कर नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट दिया, 2017 में भी दिया, 2014 में तो मैं गवाह हूं कि उत्तर प्रदेश के यादवों ने वोट दिया था। तो हिंदुत्व एक ऐसी आवाज है जिसमें जातीय सीमाएं टूटती है। 14 नहीं है ना, 24 है। नहीं 14, अच्छा यही बात कहा जा रहा है। हिंदुत्व बीजेपी ने सारी कोशिश कर ली, नहीं चला ना? नहीं की ना कोशिश। अयोध्या को मैं आपसे पूछ रहा हूं, 22 जनवरी के बाद, सर 22 जनवरी के बाद आपका इतना बड़ा टेलीविजन है, आपने इतने नेताओं का इंटरव्यू किया, कहीं 22 जनवरी के बाद क्या भारतीय जनता पार्टी ने मुख्य मुद्दे के रूप में अयोध्या और हिंदुत्व को रखा हो? तो आप उत्तर दे दीजिए, आपके दर्शक उत्तर दे। लगा अयोध्या में काम हो गया, लोग यही एक बार जो भूल हो गई ना, उसको फिर से उन्होंने जिंदा किया ना कि अयोध्या से वैसा आदमी जीत के नहीं जाना चाहिए जो कार से पर गोली चलाता है। तो लोग अगर भ्रमित हो गए हैं तो उनके भ्रम को तोड़ना तो वो काम है नेता का, और इसका असर होगा। समीर जी मान, मुझे अपने परिवार पर गर्व है जिन्होंने आजादी के बाद से आज तक कभी कांग्रेस को वोट नहीं दिया। आपको कई ऐसे यादव परिवार मिलेंगे जो आरएसएस और राष्ट्रवाद से जुड़े। कोई यादव जी लिख रहे हैं? बिल्कुल, विनय यादव हैं। विनय यादव लिख रहे हैं। नाम बता देता हूं। नहीं तो अब अचानक से हिंदुत्व और राष्ट्रवाद आ जाएगा चुनाव में? देखिए, मुझे लगता है कि पार्टी की विचारधारा जो होती है ना, ऊपर से लेकर नीचे तक एक जैसे चलनी चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि केंद्रीय नेतृत्व एक लाइन पकड़े और प्रदेश का नेतृत्व एक लाइन पकड़े। जिस उत्तर प्रदेश के अंदर मुलायम सिंह यादव ने कार सेवकों पर गोले चलाई और जिसे मौलाना मुलायम कहा गया, उसे केंद्र सरकार पद्म विभूषण दे दे। बिल्कुल। तो जो कट्टर हिंदुत्व के लोग हैं, उनके सीने में तीर घुसा था इस बात का। आप मुलायम को तो कहोगे कि कार जो सेवकों पर गोली चलाते हैं वो उस विचारधारा के लोग हैं। वो केंद्र में आप जब पद्म विभूषण लेने अखिलेश यादव जाते हैं और सब ताली बजाते हैं, तो जो हिंदुत्व के लोग हैं वो ये बात समझते हैं कि ये दोहरा मापदंड नहीं चलेगा। या तो आप योगी आदित्यनाथ की लाइन पे चलिए या आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लाइन पे चलिए, दोनों की लाइन एक होना चाहिए। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ अगर इस बात का जिक्र करेंगे तो केंद्रीय नेतृत्व को भी कहना चाहिए कि योगी आदित्यनाथ जिस हिंदुत्व की बात कर रहे हैं उसी हिंदुत्व की कट्टर लाइन पर हम चलेंगे। आप समय के हिसाब से अपनी धारा और वोट के हिसाब से अपनी धारा बदलेंगे। योगी जी ने यूपी में लाइन, जनता जो आपके वोटर है आपको वोट नहीं देंगे। योगी ने यूपी में लाइन खींच दी अपनी। योगी ने तो हमेशा खींची हुई है। योगी मुख्यमंत्री बनने के पहले जिस लाइन पर थे, मुख्यमंत्री बनने के बाद भी उस लाइन पर रहे। उन्हें मुख्यमंत्री रहे या नहीं रहे, योगी आदित्यनाथ को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व की राजनीति करते रहेंगे, चाहे वो मुख्यमंत्री रहे चाहे नहीं रहे। और ये उन्होंने स्पष्ट कर दिया है 2017 से लेकर, पहले भी उन्होंने बता दिया जब वो एक सांसद थे, 2017 से लेकर अभी तक मुख्यमंत्री कार्यकाल में उन्होंने बता दिया, और ये बता दिया है कि मेरी राजनीति कैसे होने वाली है। इलेक्शन में हिंदुत्व चलेगा आपको लगता है?
देखिए बहुत अब ये देखना पड़ेगा कि पार्टी कैसे जाती है। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं क्या भारतीय जनता पार्टी उसके पीछे हिसाब से बढ़ती है। वोट की राजनीति के अंदर सिर्फ हिंदुत्व नहीं चलता ना, जातिगत समीकरण चलते हैं। आपको सीट भी आपको जाति के आधार पर देना पड़ेंगे, वोटिंग भी जाति के आधार पर होती है। जाति ऐसे नहीं जाती। हिंदुत्व 2024 में भी चला, नहीं चला होता तो 240 सीटें भारतीय जनता पार्टी नहीं को आती। ये तो बड़ा सरल विश्लेषण है। सरल नहीं है, सरल नहीं है। जिसने वोट दिया वो तो हिंदुत्व वाला वोट सरल था। कतई नहीं है, सरल कतई नहीं है। अगर इतना सरल होता, आप इस बात को समझिए, देश भर में हिंदू के नाम पर भारतीय जनता पार्टी के साथ मतदाता खड़ा है। चला कौन गया? चला वो गया जिसको लगा कि यहां इस जगह कोई और राजनीति हो रही है, यहां इस जगह कोई और राजनीति हो रही है, कहीं जाति पकड़ रहे हैं, कहीं परिवारवाद पकड़ रहे हैं, वो सब भारतीय जनता पार्टी भारी पड़ा। हिंदू ही उसको बचा के लेके आया है यहां तक। और मैं फिर कह रहा हूं, हिंदुत्व तो चला था, हिंदुत्व तो चलेगा। और फिर इसके आगे की बात आप ले लीजिए। आप कह रहे हैं कि उपचुनाव में तो बड़ा लोकलाइज्ड इलेक्शन होता है, बहुत नीचे जाती हैं, छोटी छोटी चीजें होती हैं। लेकिन कोई नेता अगर हेड ऑन ले रहा है, कल भी मैंने कहा था, फिर से दोहरा रहा हूं, ये इस तरह से आपको हेड ऑन लेना पड़ेगा, चुनौती लेनी पड़ेगी। ये हम हिंदुत्व की राजनीति करते हैं और चार लोग जाति की बात करने लगे तो हम चुप हो जाएं, ऐसे नहीं चलेगा। हम हिंदुत्व की राजनीति करते हैं और हम जब चार लोग जाति की बात कहेंगे तो हम कहेंगे बिल्कुल जातियों का सम्मान हो। मैं उदाहरण के साथ कहता हूं, करहल विधान अखिलेश यादव की जो सीट खाली हुई है, करहल में आप जाकर के जाति चलाएंगे कि हिंदुत्व चलाएंगे, बताइए। अच्छा ये बताइए, जब राहुल गांधी हारे थे तो क्या चलाए थे? चलिए आपने उदाहरण किया तो मैं बताता हूं 24। अब इससे आगे आ जाइए, इससे आगे आ जाइए। जब डिंपल यादव हारी थी तो क्या चलाए थे? उस जगह पर जहां अकल्पनीय था, जहां मुलायम सिंह यादव के परिवार के अलावा किसी कोई सोच नहीं सकता था। आज भी सुब्रत पाठक को लगता है कि अखिलेश जी आ गए तो हमारी राजनीति हल्की हो गई। आज भी हल्की हो गई। सुब्रत पाठक उस दिन वही कह रहे थे ना कि हमारी राजनीति हल्की हो जाती जैसे ही अखिलेश उतर गए। उस जगह पर अगर सुब्रत पाठक डिंपल यादव को हरा देते हैं, जो डिंपल यादव चाहे जैसे येन केन प्रकारेण चाहे प्रत्याशी रोका हो, निर्विरोध जीत गई थी, तो आप इसको हिंदू की राजनीति नहीं समझते हैं? वही की हिंदू की राजनीति तो है ना कि गाजियाबाद से गोरखपुर तक भारतीय जनता पार्टी को एक बराबर वोट मिल रहे हैं, चाहे जिस जाति को। और मैं फिर कह रहा हूं, मैं बार बार उसका उदाहरण देता हूं, जो लोग कहते हैं कि यादवों का बहुत बड़ा वर्ग है जो भारतीय जनता पार्टी के साथ है, लेकिन यादवों को किसने दिया? मुलायम सिंह यादव ने सीधे दिया। सीधे 50 लोग उपकृत दिखते हैं, सीधे हर जिले में 50 लोगों की ताकत, तो वो क्यों नहीं वो जाति जाएगी मुलायम सिंह यादव के साथ? लेकिन उसके बावजूद अगर आपके साथ जो लोग बचे हैं उनको आप अगर जाति करोगे तो वो यादव भी निकल जाएगा। जो यादव आपके साथ हिंदू की वजह से रुका था तो कहेगा भैया जब हमको यही करना है तो हम अखिलेश के साथ रहेंगे, आपके साथ क्यों रहेंगे? तो भाजपा क्या करे? मतलब कैसे, मतलब भाई अब यूपी में आप हो, चुनाव लड़ रहे हो, आप टिकट नहीं दोगे जाति देख करके? तो टिकट से आप सारी समीकरण नहीं देखोगे जाति? टिकट से किसने मना किया था? लेकिन टिकट सही व्यक्ति को देना होगा ना। जब आप कह रहे हैं कि 2 बार में आप बदल देते हैं, आप यहां एमसीडी में आपने कहा, कह रहे थे नहीं टिकट तो जाति देख करके दो और वोट मांगो हिंदुत्व पे। नहीं, यही मैं बारे बिल्कुल सही आपने कह दिया। इसको भी नोट कर लें, विजय जी कहेंगे सलाह न दो, लेकिन ये भी नोट करिए आप लोग, जाति को तो देना ही पड़ेगा भाई। जाति के आधार पर समाज है तो आप उसको छोड़ देंगे, सारे लोग दिखे वही हैं तो कैसे चलेगा? लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी कहती है हमारे पास इतने, लेकिन वो कौन लोग हैं? वो क्या अपनी जाति के नेता हैं क्या? भारतीय जनता पार्टी में क्या कोई जाति के नेता हो सकता है क्या? संभव ही नहीं है। ये बीजेपी, और नहीं तो स्वामी प्रसाद मौर्य को याद कर लीजिए। बहुत बीजेपी देखी सर ने। मुझे नहीं पता कि केशव मौर्य हिंदुत्व के नेता हैं कि जाति के नेता हैं। मैं तो कम जानता हूं उत्तर प्रदेश में। तो और यदि वो लड़ाई अगर हिंदुत्व की है तो क्या योगी वर्सेस केशव मौर्य में ये लड़ाई हिंदुत्व की लड़ाई है? केशव मौर्य महत्वाकांक्षा की योगी आदित्यनाथ के पार्टी पॉलिटिक्स पे आ गए आप। महत्वाकांक्षा की लड़ाई। अच्छा, इसको हिंदुत्व पर करें चर्चा, तो हिंदुत्व से यदि वोट मिला, मानो हिंदू वोट मिला, तो अयोध्या क्यों हार गए हम? अयोध्या से बड़ा तो कोई साइन ही नहीं है। अयोध्या से बड़ा कोई सिग्निफिकेंट है क्या? भले ही आप कहें कि वहां पर नहीं बोले, अयोध्या में तो बिना बोले भी राम मंदिर दिख रहा है ना। अयोध्या का पूरा निर्माण का काम जो वहां पर चल रहा है, राम जन्मभूमि को लेकर चल रहा है 91 से लेकर आज तक, तो उसमें आप अयोध्या हार गए ना। ठीक है, कैंडिडेट यदि केवल मुद्दा होता तो वाराणसी में आपका मार्जिन कम नहीं हो जाता ना।
ये त्रिपाठी जी के लिए था। यदि कैंडिडेट की बात हो रही होती तो इसलिए अलग अलग चीज़ों को अलग, और मैं कह रहा हूं ना, जो बात समीर जी ने कही वो बहुत महत्वपूर्ण बात थी। मेरे को उस समय बहुत रिएक्शन मिला था कि आप मुलायम सिंह जी को अभी जोर जोर से बोलते हैं कि गोली चलाने वालों पर, अरे गोली चलाने वालों को आपने पद्म विभूषण आपने दिया ना, तो फिर और उन जो कारसेवक जो गोली खा के मारे गए हैं, शहीद हुए, उनके परिवारों पर योगी जी की लाइन क्या है, योगी जी की पॉलिटिक्स क्या है? नहीं, योगी जी उस लाइन से ऊपर उठना चाहते हैं ना। वो बीजेपी जिस कंफ्यूजन के साथ, या जो, मैं कंफ्यूजन नहीं कहता, उनको जो जरूरत लगती है कि भाई हिंदुत्व और जाति दोनों चलानी पड़ेगी। मैं तो आपसे सवाल पूछ रहा हूं कि केशव मौर्य क्या हिंदुत्व के लीडर हैं? नहीं तो अगर हिंदुत्व के लीडर, योगी जी जाति नहीं करते। योगी जी जाति के से ऊपर उठना चाहते हैं कि वो उस लड़ाई में चाहते हैं कि वो जाति की लड़ाई लड़ेंगे तो कमजोर पड़ेंगे, इसलिए वो हिंदुत्व की लड़ाई के नाम पर लड़ना चाहते हैं।